अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा 7 नंबर में कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में कर रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है -31 और 27 को पहले ऐड कर दिया गया और उसके बाद -41 है। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, आपको पूरी अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक -13 है, एक 27 है, एक -41 है। तो अपन ने जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 कोई भी इंटीजर हो और उसको ऐड करना हो तो हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है ऐड करने के लिए। तो यही आपको बोला है कि पहले आपको इस दोनों को ऐड कर दिया है -13 और उसके बाद 27 को ऐड कर दिया है, उसके बाद जो है 41 को ऐड किया है, ऐसा ही नहीं है। उसके बाद यह अब सोच रहा है कि नहीं पहले हम क्या करूं -13 और जो है 27 को -13, देखिए अब सोचा है कि -13 को छोड़ देता हूं और 27 और क्या बच गया अब इसके बाद 27 और -41 को ऐड कर देता हूं, पहले ऐड कर। देखिए ये अच्छे दिखने के लिए आपको कौन सा, आप जानते हो कौन से प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू A बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद B प्लस C। ठीक है, देखिए आप चाहो ना किसी को ऐड करो तो यहाँ प्रॉपर्टी एक अच्छा से बना दिया कि A B C अच्छा दिखने के लिए, लेकिन यह बोल रहा है कि आप कहीं किसी को भी ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, जाहिर सी बात है ये A हो गया, ये B हो गया, C कौन सा है -41 है, तो यहाँ पे -41 कर दीजिए, कितना इजी हो गया। चलिए सेकंड नंबर में बताता हूँ कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में कह रहा है कि यही यहाँ पे भी कह रहा है कि एक -26 है, दूसरा क्या है -49 है, तीसरा है -83, इसको भी ऐड किया है। तो हम जानते कौन सा रूल, ये A प्लस B, पहले क्या जानते क्या किया, अब क्या है कि A भाई को अलग कर दिया है और B और C भाई को ऐड कर दिया है। उसके बाद क्या किया है कि A और B को एक साथ ऐड कर दिया है और फिर से जो भी सम आ रहा है उसको C के साथ ऐड कर दिया है। तो पुट कीजिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 26 आ रहा है, -26 प्लस B पे क्या है -49 है, प्लस C पे क्या है -83 है, A पे क्या है -26 आ गया प्लस 26, उसके बाद जो है B पे क्या है -49 है। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद C क्या है, C जो है आपका -83 है। तो आप इजिली ब्लैंक को फिल कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा -83, आपको इतना समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अपन को 2 इंटीजर दिया हुआ, थर्ड में दिया है कि एक दिया है 53 और एक दिया है -37। तो आप जानते हो जब भी दो इंटीजर को ऐड करनी होती है तो भाई हम नहीं पूछते हैं कि भाई किसको किस में ऐड करनी है, हम आंख बंद करके किसी को किसी में ऐड कर देते हैं। तो हमने, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, कौन सा प्रॉपर्टी, ये है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर हो A और B, तो आप चाहो तो एक में B को ऐड कर दे तो, या B में A को ऐड कर दे तो दोनों इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो A अपना मान लेते 53 है, तो B क्या हो जाएगा -37 हो जाएगा, तो B क्या है -37 हो गया, तो A क्या आ जाएगा 53। अब देखिए कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में बचा हुआ है उसको फिल कर दीजिए। तो इसका मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये क्या हो गया B हो गया, तो यहाँ पे A हो जाए 53 हो गया। आ गया समझ में, कितना अच्छा समझा दिया। यहाँ पे देखिए वही कर रहा है, यहाँ पे वही रूल को फॉलो करना, 2 पॉजिटिव आपका 2 इंटीजर -68 -76, तो ये A हो गया, तो ये B हो गया, तो यहाँ पे A होना चाहिए, तो यहाँ पे -68, तो ये हो गया, तो ये B हो गया, नहीं -68 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे A और B हो गया, तो ये B और A, तो B क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो B हो जाएगा आपको -76। क्यों, क्योंकि अपन को दिया है एक -6 इंटीजर, दूसरा दिया -76, तो इसको चाहे तो -68 में -76 को ऐड कर सकते हैं या -76 में -68 को ऐड कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम ऐड कर, दोनों केस में अपना रिजल्ट सेम होगा।
अब यहाँ देखिए कह रहा है -72 प्लस वाट। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, वह प्रॉपर्टी कौन सा है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? कहता है कि भाई आप दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो, जब उस इंटीजर में जीरो को ऐड करोगे तो फिर से आपको वही मिल जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि दुनिया का कोई भी आप इंटीजर उठा लो और उसमें जीरो को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो आपका रिजल्ट वही आएगा। तो एक हमारा पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो गया, एक जीरो इंटीजर हो गया, या तो ए में जीरो को ऐड करे तो, या जीरो में ए को ऐड करे तो फिर से आपको ए ही मिल जाएगा। इसका मतलब -72 में अगर जीरो ऐड करेंगे तो फिर से अपन का -72 आ जाएगा। और एक और हम जानते हैं प्रॉपर्टी जो कि है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहता है कि भाई कि आप दुनिया का कोई भी इंटीजर उठा लो और जब उसके अपोजिट के साथ ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट जो है जीरो आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हम जानते हैं एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। एडिटिव इनवर्स कोई भी अगर यहाँ पे ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपन का -a मिल जाता है। अगर -a है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a मिल जाता है। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है और नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -83 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब -83 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है -60 में, अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, -60 में से कह रहा है कि किस चीज को सब्ट्रैक्ट करें कि अपन को -59 आ जाए। तो यहाँ देखिएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन उतना नहीं ट्विस्ट, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसी से आपका गलत हो जाएगा। देखिए -60 है, अब कह रहा है -60 में से ऐसा कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करें ताकि अपना -59 आ जाए। तो हमको नहीं पता है तो मान लेते x नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही x नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन का जो रिजल्ट आ जाएगा -59 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करें, माइनस को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, -60 हो गया, और इधर है इसको इधर लाते हैं तो पॉजिटिव हो गया, यह -x से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हो रहा है तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 होगा, और इसमें तो 60 बड़ा, 60 साइन क्या है -1। इसका मतलब है कि जो है अगर हम -60 में से अगर -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली अपना -59 आ जाएगा। उसके बाद जो है 8 नंबर में कह रहा है कि -31 में कह रहा है कि आप ऐसा किस नंबर को ऐड करोगे ताकि आपका रिजल्ट -40 आ जाए। तो हमको नहीं पता है तो x ऐड करते हैं तो अपन का रिजल्ट -40 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -40, तो इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +31 हो गया। देन यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का है तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, और बड़ा कौन सा है 40 है, 40 की साइन क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो देन इस पे आपका -9 हो जाएगा। ठीक है, -9 ओके।